मेरे प्रिय भाइयों बहनों, नमस्कार। अष्टांग योग के पहला सोपान यम नियम के बारे में पिछले एपिसोड में मैंने कहा था। उसमें मैं ये कहा था कि यम नियम वो सोपान है, वो सीढ़ी है, जिस सीढ़ी को पकड़ के हम परम लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे। यम के 5 नियम, अहिंसा, सत्य, अस्त्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, वैसे ही नियम के भी 5 है। शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। ये एक एक सोपान है, एक एक स्टेज है, एक एक सीढ़ी है, जिसको धीरे धीरे मेथोडिकली हम लोग आगे बढ़ेंगे। अहिंसा नीति कहते वक्त मैंने एक चीज़ कहा था कि अपने अधिकारों को पाने के लिए, अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए शक्ति का प्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। शक्ति का प्रयोग नहीं करना है, जैसे कि मनुष्य को चीनी नहीं मिल रहा है लेकिन चींटियों को चीनी खिलाना, बच्चों को दूध नहीं मिल रहा है लेकिन उस दूध का कि दूसरे रिचुअल्स में उसका अपव्यवहार करना, दुर्व्यवहार करना। ऐसे ही विकारग्रस्त मानसिकता को तथाकथित अहिंसा नीति ने जन्म दिया है भारतवर्ष में, और ये नीति भारतवासियों को कायर बनाया है, डरपोक बनाया है, संग्रामहीन बना दिया है। इसलिए सही व्यवस्था होना वो जरूरी है, क्योंकि शक्ति का सही उपयोग बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर यूज़ वही होता है अहिंसा। दूसरी बात आती है, दूसरा जो सोपान है, बहुत ही महत्वपूर्ण सोपान है। वो सोपान क्या है? सत्य। सत्यम वदः सत्यमेव जयते। लोग कहते हैं सत्य का पथ फॉलो करो, क्योंकि सत्य का पथ ही विजय का पथ है, और जो सत्य के मार्ग पे चलते हैं उनका विजय अवश्य ही होता है। बोले सत्यमेव जयते। अब ये सत्य का परिभाषा भी बहुत ही गलत तरीके से समाज में रखा गया है। याद रखिएगा, ये दुनिया जो है परमात्मा का ही मानस सृष्ट है। इंटायर कॉस्मोलॉजी इज द थॉट प्रोजेक्शन ऑफ दैट सुप्रीम। वी आर द प्रोजेनी, ही इज द प्रोजेनेटर। वो सृष्टा है, हम सृष्ट हैं, जीव हैं। सृष्टा परम सत्य है, सृष्टि का आदि कारण है, और सृष्टि परिवर्तनशील है। ये जगत में जो कुछ भी देख रहे हैं सारा चीज परिवर्तनशील है, इसीलिए इसको बोलते हैं संसार। संस्रियते इत्यर्थे संसारः, अर्थात समान रूप में जो परिवर्तन हो रहा है, चल रहा है, वही है संस्रियते इत्यर्थे संसार। समान रूप में जो चल रहा है, परिवर्तित होते हुए चल रहा है, ये परिवर्तनशील जगत है। इसलिए इस परिवर्तनशील जगत में, जगत को कहते हैं सत्य तो है लेकिन परमानेंट सत्य नहीं है। ये जो चीज परमानेंट सत्य नहीं है वो है रिलेटिव ट्रूथ, अपेक्षित सत्य। और परमात्मा जो है एब्सोल्यूट ट्रूथ है, परम सत्य है। इसीलिए कहते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगतपि सत्यम आपेक्षिकम। ये आनंद मार्ग का, आनंद मार्ग दर्शन कहता है कि ब्रह्म तो सत्य है, परम सत्य है, लेकिन उनका सृष्ट जगत भी मिथ्या नहीं हो सकता है, लेकिन वो आपेक्षिक सत्य है, रिलेटिव ट्रूथ है, क्योंकि ये जगत ही रिलेटिव है। रिलेटिव मीन्स दैट व्हिच
goes under changes according to the change of time, place and person. जिस चीज का परिवर्तन देश काल पात्र के परिवर्तन के साथ होता है वही है ये संसार, ये जगत। इसलिए जगत के लिए जो नियम बने हैं वो है रिलेटिव ट्रूथ, और जो एब्सोल्यूट ट्रूथ के लिए बना है वो है एब्सोल्यूट ट्रूथ। इसलिए सत्य के दो अंश है, एक परम सत्य, एक आपेक्षिक सत्य। ये जो परम सत्य है इसको कहते हैं रीत। संस्कृत में इसका जो एग्जैक्ट जो शब्द है वो है रीत। और जो आपेक्षिक सत्य है वो है सिर्फ सत्य। अर्थात ये दोनों का, सत्य और रीत दोनों का समन्वय ही सत्य है। अर्थात आपेक्षिक जगत में हमें सत्य का पालन करना है और एब्सोल्यूट वर्ल्ड में रीत का पालन करना है। आध्यात्मिक जगत में जो आप साधना करते हैं, आप जो चीज भी अनुभूत करते हैं अपने मन के अंतर मन में, हायर चेतन, हायर कॉन्शियस में जो कुछ भी अनुभव करते हैं, अनुभूत करते हैं, कंसेप्शन करते हैं, वो सारा चीज आपको सत्य में आता है, रीत में आता है, रीत में। और इस जगत में, इस जगत का कोई भी चीज सरल रैखिक नहीं है, सीधी नहीं है। सब चीज अप्स एंड डाउन्स के माध्यम से चल रही है। हर चीज में कर्वेचर है, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, उतार चढ़ाव, अवरोह आरोह, आरोह अवरोह, आरोह अवरोह, आरोहण अवरोहण, यही रीत है। इस आरोहण और अवरोहण, अप्स एंड डाउन्स, इसमें जो नियम पालन किया जाता है वो नियम है सत्य। वो क्या है? सत्य का परिभाषा क्या है? परहितार्थ वांग मनसो यथार्थत्वम सत्यम। अर्थात संसार के कल्याण के लिए, संसार के उत्थान के लिए, संसार के हित के लिए, इस सृष्टि जगत के हित के लिए हम जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ मानसिक प्रस्तुति लेते हैं, ये सभी सत्य में आता है। अर्थात आप कुछ भी करते हैं लेकिन हित जन कल्याण होना चाहिए, संपूर्ण जगत का सर्वात्मक कल्याण होना चाहिए, तभी वो सत्य होगा। जैसे कहा जाता है छल प्रपंच, छल बल कौशल, इस जगत में तीनों का यूज होना चाहिए। छल भी, बल भी और कौशल भी, तीनों का यूज होना चाहिए। लेकिन जब छल बल और कौशल निजी स्वार्थ के पूर्ति के लिए होता है, उसको कहते हैं दुर्नीति। याद रखिएगा, जब छल बल और कौशल का प्रयोग निजी स्वार्थ के पूर्ति के लिए करते हैं वो हो गया दुर्नीति। जब वही चीज छल बल कौशल का प्रयोग समाज के हित और देश के हित कल्याण के लिए करते हैं तो हो जाता है कूटनीति। इंग्लिश में इसको डिप्लोमेसी कहते हैं। ये जो डिप्लोमेसी और जो हम सत्य का शब्द का प्रयोग करते हैं बहुत मिलता जुलता है। ये डिप्लोमेसी और सत्य का प्रयोग, सही प्रयोग भगवान श्री कृष्ण ने गीता में, गीता के माध्यम से लोगों को सिखाया है। महाभारत के युद्ध में उन्होंने सिखाया है कि जगत कल्याण के लिए छल बल कौशल का प्रयोग करना है। महाभारत के दो पात्र थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट दो पात्र। सबसे महत्वपूर्ण श्री कृष्ण और दूसरा
शकुनी। कृष्ण के प्राय हर चाल को शकुनी समझ जाते थे और कृष्ण श्री ये शकुनी जी के सारे चाल को समझ जाते थे। श्री कृष्ण चूंकि परमात्मा थे, परम ब्रह्म थे, इसलिए उनके चाल के सामने शकुनी का छल बल कौशल प्रपंच विफल हो जाता था। लेकिन शकुनी का हर चाल का काट श्री कृष्ण में था और श्री कृष्ण काटते थे किस लिए? अपने पर्सनल निजी हित के लिए नहीं, किसी व्यक्ति विशेष के हित के लिए नहीं, किसी ग्रुप के हित के लिए नहीं, संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए उन्होंने छल बल और कौशल का प्रयोग किया। वो जानते थे कि धर्म स्थापित तभी हो सकता है जब धर्म के पथ पे आने वाले बाधाएं खत्म हो जाए। अर्थात धर्म के पथ पे आने वाले बाधाओं को जब तक खत्म नहीं करेंगे धर्म प्रतिष्ठित नहीं हो सकता है। उन्होंने देखा जरासंध बहुत बड़ा बाधा था, जरासंध को भी छल से ही मरवाए, दुर्योधन को भी छल से ही मरवाए। ऐसे बहुत सारी चीज छल बल का प्रयोग किए, लेकिन इसमें श्री कृष्ण भगवान का निजी कोई स्वार्थ नहीं था। समाज को दिखाए वो कि समाज में चलने के लिए समाज के हित को सबसे महत्वपूर्ण देना होगा और समाज के हित को महत्ता देने के लिए, इंपॉर्टेंस देने के लिए छल बल कौशल प्रयोग करना होगा। इसी को कहते हैं रिलेटिव ट्रुथ। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल है, मान लीजिए आप कहीं बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं एक व्यक्ति दौड़े दौड़े भागे आ रहा है और वो कह रहे मुझे बचा लो बचा लो मुझे बचा लो, और पीछे पीछे एक व्यक्ति बहुत बड़ा तलवार या बंदूक लेके आ रहा है। हिंस कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है आ रहा है। उस समय आपका क्या कर्तव्य बनता है, हमारा क्या कर्तव्य बनता है? अगर आप सत्य का पालन करते हैं तो आप सबसे पहले उस व्यक्ति के बारे में तो आप नहीं जानते हैं जो आपके पास शेल्टर लेने आया हो, तो सबसे पहले या तो उनको छुपाए या तो किसी दूसरे डायरेक्शन में उनको भेज दे। और जब पीछे से वो व्यक्ति दहाड़ते हुए खदेड़ते हुए आता हो और पूछता हो भाई यहां पर ऐसे व्यक्ति कोई देखे हैं आपने, आपको क्या करना है? ना ना ऐसा कोई व्यक्ति, ओ एक तो आया था बस, एक व्यक्ति तो उधर चले गए। अर्थात जो जिस व्यक्ति को एक डायरेक्शन भेजे उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में उस आतताई को आप डायरेक्ट कर दो, उधर चला जाए, वो भाग जाता है। इससे क्या होगा? आपका सत्य धर्म का पालन होगा। उसके बाद अगर मान लीजिए वो मिलते हैं, अगर पता चलता है कि सचमुच में ये भी क्रिमिनल है, तो आप उनको समझा सकते हैं, उनके पुलिस के हवाले कर सकते हैं या दूसरे। लेकिन अगर गलती से अगर पीछे वाले व्यक्ति को अगर आप बोल देते कि देखो भाई ये यहीं पर है, तो इसको मार डालता। अर्थात यहीं पर मानविक मूल्य शर्मसार हो जाती, एक मनुष्य का जान चला जाता, क्योंकि क्रिमिनलिटी कोई बाई बर्थ नहीं करता है। और जो बचा रहे हैं, जिसको बचा रहे हैं वो कौन है? चोर है या डाकू है? आपको तो नहीं पता। इसीलिए सबसे पहले उसको बचाना आपका कर्तव्य बनता है। अर्थात आपने छल का प्रयोग किया, बल का प्रयोग किया, इसको कहते हैं सत्य। लेकिन आध्यात्मिक जगत में सिर्फ रीत और रीत का ही एब्सोल्यूट ट्रूथ, अर्थात जो घटना जैसे घटी है उसका वैसे ही पुनरावृत्ति करना ही रीत है, और घटना जैसे घटी है उस घटना को ट्विस्ट करके तोड़ मड़ोड़ के जगत हित के लिए प्रस्तुत करना वो सत्य है। इसलिए ये दोनों ही जगत कल्याण है। इसीलिए इस सत्य का जो परिभाषा है क्या है? परहितार्थं वांग मनुषु यथार्थत्वं सत्यम। अर्थात दूसरे के हित के लिए, समाज के हित के लिए आपके मन में जो क्या सद्भावना है, परहित वांग मनुषु, वांग मनुषु
यथार्थ तत्व जो तत्व है वही सत्य है। और ऐसे ही सिद्धांत को अगर हम पालन करते हैं तो हम सत्यवादी हैं। और इस सत्य के पालन करने से अहिंसा और सत्य ये दो ऐसे अस्त्र है, दोनों के पालन करने से आपकी मनोबल, आपकी आत्मशक्ति इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों को पालन करने से आपके मन के जो भी कर्वेचर्स है, मन के जो भी अप्स एंड डाउन्स है, मन की चंचलता खत्म हो जाती है, मन स्थिर हो जाता है, मन डिटरमाइंड हो जाता है, मन संकल्पित हो जाता है। और ये संकल्पित एंड डिटरमाइंड जो माइंड, इसका विल फोर्स स्ट्रांग हो जाता है। और स्ट्रांग विल का व्यक्ति इस दुनिया में कुछ भी कर सकता है। इसीलिए सत्यवादी, अहिंसा में प्रतिष्ठित लोग ही धर्म युद्ध में अग्रणी रहते हैं और योद्धा होते हैं। अर्थात दोनों ही, अहिंसा हो या सत्य हो, दोनों ही जन कल्याण के लिए है, जनहित के लिए है, जग कल्याण के लिए है। इसलिए सत्य का मार्ग ही पालन करना होगा। इसी में हम सबका भलाई है। सत्यमेव जयते नान्य पंथ विद्यते। सत्य ही एक है, परम सत्य है। ऐसी हम सब धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेंगे। इसमें अगर कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई प्रश्न अनसुलझे रह गए हैं, तो ज़रूर हमारे मैसेज बॉक्स पे आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। और इस वीडियो को ज़रूर आप लोग शेयर करें, जिससे लोग सत्य की परिभाषा को समझ के परम सत्य की ओर आगे बढ़ सके, जगत कल्याण के हित को लेकर। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।